हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यह टेंस सीखने और बोलने में बहुत आसान होता है और उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत सिंपल होती है। मैंने पिछली सभी क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को अटेंड करें, उन क्लासेस को अटेंड करें ताकि आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो सके। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। एक और पहचान होती है जो बहुत कम सेंटेंस में बोली जाती है, जैसे कि बैठा हुआ है, सोया हुआ है, पहना हुआ है और लेटा हुआ है। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। इज सभी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में यूज़ करेंगे, एम सिर्फ आई के साथ में यूज़ होगा और आर सभी प्लूरल प्रोनाउन के साथ में यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमको आईएनजी लगाना है। जैसे कि अगर गो है तो गो का गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा। फिर अदर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में अदर वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिंगुलर प्रोनाउन को हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब ये अफर्मेटिव कैसे बना, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है ही, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है इज, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिलाकर हमने बना दिया है प्लेइंग। ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है फुटबॉल, अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो कैसे बनाइए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए और फिर उसको बना दीजिए आप, ही इजंट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और स्पोकन रूल का हम यूज़ करके इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इजंट ही प्लेइंग फुटबॉल। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, वह स्कूल जा रही है। अफर्मेटिव कैसे बनाएं, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव, इज शी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इजंट शी गोइंग टू स्कूल। बस आप स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाते जाइए। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कबीर कपड़े बेच रहा है। अफर्मेटिव देखिए, कबीर इज सेलिंग क्लॉथ्स। नेगेटिव देखिए, कबीर इज नॉट सेलिंग क्लॉथ्स। इंटरोगेटिव देखिए, इज कबीर सेलिंग क्लॉथ्स। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, इजंट कबीर सेलिंग क्लॉथ्स। अब मैं आपको कुछ प्लूरल प्रोनाउन बता देता हूँ स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखिए, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अफर्मेटिव कैसे बना, वी आर लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंटरोगेटिव, आर वी लर्निंग इंग्लिश। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आंट वी लर्निंग इंग्लिश। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वे जोर से हंस रहे हैं। अफर्मेटिव कैसे बनाइए, दे आर लाफिंग लाउडली। नेगेटिव, दे आंट लाफिंग लाउडली। इंटरोगेटिव, आर दे लाफिंग लाउडली। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आंट दे लाफिंग लाउडली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहचान और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा है। कैसे बनाइए, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया हमने इज, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ किया हमने गोइंग और अदर वर्ड यहाँ पर हमने यूज़ किया है टू स्कूल। कैसे बनाइए, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसका आंसर आप अफर्मेटिव में दे दीजिए या नेगेटिव में दे दीजिए, मैंने दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं। तो अफर्मेटिव कैसे बनाइए, यस ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव, नो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इन दोनों ही सेंटेंसेस के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना पड़ेंगे और सेंटेंस बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर का, इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े धो रही है। आपने अफर्मेटिव आंसर दिया यस शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। नेगेटिव आंसर दिया आपने नो शी इजंट वॉशिंग क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्लूरल प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आर यू टीचिंग मैथमेटिक्स। क्या तुम गणित पढ़ा रहे हो। अब ये कैसे बना, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है आर, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को यूज़ किया हमने टीचिंग और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने मैथमेटिक्स। आर यू टीचिंग मैथमेटिक्स। आंसर आपने अफर्मेटिव या नेगेटिव जिसमें देना चाहें आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। अफर्मेटिव आंसर कैसे होगा, यस आगे लगाइए और आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, यस आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। नेगेटिव आंसर नो बनाकर दे दीजिए, नो आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, आर दे वॉचिंग टीवी। क्या वे टीवी देख रहे हैं। अफर्मेटिव आंसर दिया आपने यस दे आर वॉचिंग टीवी। नेगेटिव आंसर आपने दिया नो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब हम इस टेंस के डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले आएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आईएनजी मिला देंगे तो वर्ब का एनजी फॉर्म
कहलाएगा, आप लोकल लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। पहला एग्जाम्पल व्हाट, हिंदी मीनिंग क्या। प्लूरल के एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू बाइंग, तुम क्या खरीद रहे हो। अब ये कैसे बना, देखिए स्ट्रक्चर WH की जगह लिखा है व्हाट, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया है आर, सब्जेक्ट की जगह है यू, वर्ब का एनजी फॉर्म बाइंग। कैसे बनाइए, व्हाट आर यू बाइंग। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देख के इसका आंसर दीजिए, आई एम बाइंग अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल खरीद रहा हूँ, या आप जो भी आंसर देना चाहें। आगे बढ़ते हैं सिंगुलर का एग्जाम्पल, व्हाट इज शी कुकिंग, वह क्या पका रही है। आंसर दीजिए, शी इज़ कुकिंग समथिंग स्पेशल, वह कुछ स्पेशल पका रही है, या आप जो भी आंसर देना चाहें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल व्हेन, हिंदी मीनिंग कब। प्लूरल के एग्जाम्पल, व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। आंसर अफर्मेटिव में किया आपने, दे आर कमिंग टुडे ओनली, वे आज ही आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, व्हेन इज ही गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका कब जा रहा है। आंसर अफर्मेटिव, ही इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वेयर, हिंदी मीनिंग कहाँ। प्लूरल का एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आंसर आपने अफर्मेटिव में दिया, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। सिंगुलर का एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज़ योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम्हारे पिता कहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। आपने क्या आंसर दिया अफर्मेटिव में, माई फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द रूफ, मेरे पिताजी छत पर अखबार पढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हाउ, हिंदी मीनिंग कैसे। प्लूरल का एग्जाम्पल देखिए पहले, हाउ आर दे कमिंग हियर, वे यहाँ कैसे आ रहे हैं। आपने क्या आंसर दिया, दे आर कमिंग हियर बाई ट्रेन ओनली, या बाई ट्रेन, वे यहाँ पर ट्रेन से आ रहे हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर देखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज ही स्टडिंग दीज डेज, वह आजकल कैसे पढ़ रहा है या कैसा पढ़ रहा है। आप आंसर अफर्मेटिव में क्या देंगे, ही स्टडिंग वेल, वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वाई मीन्स क्यों। प्लूरल का एग्जाम्पल, वाई आर योर पेरेंट्स कॉल्डिंग यू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों डांट रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। अफर्मेटिव आंसर क्या दिया आपने, बिकॉज वी आर मेकिंग सो मच नॉइज, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हु, हिंदी मीनिंग कौन। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रखा है, पहले WH क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाएगा इसका। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, हु इज सिंगिंग सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। अफर्मेटिव आंसर दिया आपने, माई फ्रेंड इज सिंगिंग सॉन्ग। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हु इज वर्किंग देयर, वहाँ पर कौन काम कर रहा है। आंसर दिया आपने, सम लेबर्स आर वर्किंग देयर, वहाँ पर कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं। अगला WH क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, विच, हिंदी मीनिंग कौन सा या कौन सी। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रखा है मैंने। अब देखिए प्लूरल का एग्जाम्पल, विच मूवी आर यू वॉचिंग, तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो। स्ट्रक्चर देखिए, विच की जगह विच, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है मूवी, हेल्प इन की जगह हमने यूज़ किया है आर, सब्जेक्ट की जगह यू और वर्ब का एनजी फॉर्म वॉचिंग। विच मूवी आर यू वॉचिंग। आंसर आपने अफर्मेटिव में क्या दिया, आई एम वॉचिंग हॉलीवुड मूवी, या जो भी आप आंसर देना चाहें स्टूडेंट्स। सिंगुलर का एग्जाम्पल, विच सब्जेक्ट इज शी टीचिंग, वह कौन सा विषय पढ़ा रही है। आपने आंसर अफर्मेटिव क्या दिया, शी इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी, जो कि काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी मीनिंग होता है इसका कितना या कितनी। कुछ काउंटेबल नाउन की एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए जैसे पेन, कॉपी, बाल, बाइक, कार, मोबाइल, स्टार, हेयर और रोड, ये सब जो है काउंटेबल नाउन होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, मैं आज फिर बता रहा हूँ कि स्टार और हेयर जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन ही होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहले प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मेनी पीपल आर डांसिंग, कितने लोग नाच रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाइए। आप अफर्मेटिव में जो भी आंसर देना चाहे दे दीजिए। मैंने क्या आंसर दिया यहाँ पर, मेनी पीपल आर डांसिंग, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी कंप्यूटर्स इज ही बाइंग, वह कितने कंप्यूटर्स खरीद रहा है। आपने क्या आंसर दिया अफर्मेटिव, ही इज बाइंग 2 कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं हाउ मच का, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितना, कितने या कितनी। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं प्लूरल का, हाउ मच मनी आर दे स्पेंडिंग, वे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसको देखकर इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और अफर्मेटिव में मैंने आंसर दिया है, जो कि स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख रखा है, उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्या दिया है आंसर मैंने, दे आर स्पेंडिंग मच मनी, वे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए सिंगुलर का, हाउ मच शुगर इज ही बाइंग, वह कितनी चीनी खरीद रहा है। क्या आंसर दिया आपने इसका, ही इज बाइंग 2 किलोग्राम ऑफ शुगर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो दूसरी क्लासेस हैं उनको भी अटेंड करिए, उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।